हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे जो है मेरे भाइयों ने पूछा है कमेंट्स करके भी कि सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है डिप्लोमा करा है या मैंने इंजीनियरिंग करा है, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं अच्छा कर सकूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने 7-8 पॉइंट जो है नोट डाउन किए हैं, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एक PSU कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स की जो है समझ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो है अच्छा कर सकें। तो इस टॉपिक में, मतलब इस सीरीज़ में मैं जो सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। फ्रेंड्स, अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना और बनाना दोनों ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप जो है किसी भी मशीन का जो है मेंटेनेंस करना होगा, उसको जो है ब्रेकडाउन में चली जाएगी, तो उस समय क्या है कि कुछ मशीनें तो उनका मैकेनिज्म सिंपल होता है, आप इजीली जो है उसको अटेंड कर सकते हैं, बट कुछ मशीनें बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो उसका मैनुअल होता है, मेंटेनेंस मैनुअल होता है, उसमें जो है आपको ड्राइंग देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो डिसमेंटल करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, असेंबली करने में प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, और साथ ही जो है बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ का फ्री हैंड स्केच आपको ड्राइंग बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ का जो है आपको सिस्टम में बैठ के जो है ड्राइंग बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि उसका फिर से जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में अच्छी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट है टूल्स के बारे में। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में यूज़ में होने वाले बहुत सारे टूल्स हैं, तो उनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा टूल कब और किस जगह इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जब आप जो है उस सेक्टर में जाएंगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बेसिस पे आप चीज़ें समझते जाएंगे। फिर भी अगर आप बेसिक नॉलेज लेके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मीन्स होता है फ्रेंड्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेंटेनेंस में यूज़ में आने वाले बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो जैसे आपका बर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया, ठीक है, हार्डनेस नापने के लिए इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए, जो आपको टाइम टू टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो आपको जो है मेट्रोलॉजी के बारे में अच्छी समझ रखनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट है हाइड्रोलिक्स। फ्रेंड्स, ये ज़माना जो है CNC मशीनों का है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है और जितनी भी CNC मशीनें आप देखेंगे वो सारी की सारी हाइड्रोलिक बेस होती हैं। बिना हाइड्रोलिक बेस के वो जो है इतना इफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे, वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत तरह तरह के उस वहाँ पे प्रेशर गेज हो सकते हैं, वहाँ पे जो है सोलेनोइड वाल्व्स हो सकते हैं, नर्वीज हो सकती हैं, रिलीफ वाल्व हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी और उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए उनके आपका जो हाइड्रोलिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे बहुत ही कंपलसरी हो जाते हैं। तो आपको हाइड्रोलिक्स की भी समझ रखनी पड़ेगी, आपको हाइड्रोलिक्स का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में आता है पांचवा है कि देखिए, अगर थोड़ा सा और आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं, जैसे आप ड्राइंग की हम बात यहाँ हो रही है, पांचवा पॉइंट क्या है कि ऑटोकैड और 3D वर्क्स। तो आपको जो ड्राइंग्स वगैरह बनानी है, अगर आपको ऑटोकैड और 3D वर्क्स आता है तो आप सिस्टम पे अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से जो है ड्राइंग्स को बना सकते हैं, और उसको चाहे अपने यहाँ यूज़ करना हो या किसी थर्ड पार्टी में को जो है कभी भेज के जो है उससे स्पेयर पार्ट्स बनवाने हो तो जो है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में छठा पॉइंट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, वैसे तो आप जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे तो आप बेसिक नॉलेज जरूर रखते होंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में, कि अलग अलग बहुत सारे शॉप में आपने काम भी किया होगा, बट जो है इसकी आपकी थोड़ी थ्योरेटिकली नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये भी जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में आता है 7वां पॉइंट है लुब्रिकेशंस। फ्रेंड्स, अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको लुब्रिकेशंस के भी बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी मशीनें हैं, हम तो ये कहते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मशीनों की 90% जान उसकी जो है लुब्रिकेशन सिस्टम में होती है। अगर आप जो है अच्छे से मशीनों का प्रॉपर पार्ट का सब जगह जहाँ पे नेसेसरी है, अगर आप लुब्रिकेशन सिस्टम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारे जो है ब्रेकडाउन्स को जो है टाल सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को बचा सकते हैं। तो इसलिए जो है लुब्रिकेशंस के अंदर जो है कितने तरह के जो है आपका लुब्रिकेशंस आयल होते हैं, कितने तरह के हाइड्रोलिक आयल होते हैं, ठीक है, और मल्टीग्रेड आयल होते हैं,
और उसका मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम में आ जाती हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, कब कौन सा जो है प्रॉपर्टी का, कहाँ पे विस्कोसिटी का कितना जो है चाहिए, जो है किस ग्रेड का जो है ऑयल यूज़ करना है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो है, तो इसके बारे में भी जो है आपको अच्छी जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। और जो है 8वां है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जब भी कोई स्पेयर पार्ट बनाते हैं तो जो है हमको सबसे बड़ा जो है हेल्प करता है मटेरियल साइंस कि हम इस जगह पे कौन से मटेरियल का जो है यूज़ करें, ताकि हमको जो हमारा मशीन कंपोनेंट हम बना रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यानी लॉन्ग लाइफ जो है वो चले, ठीक है। अगर आप देखें तो जैसे हमारे यहाँ जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो है जापानीज टेक्नोलॉजी के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मटेरियल साइंस इतना ज़बरदस्त है कि जो है वो हर चीज़ में जो है हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस सब मामलों में, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें तो जापान की जो मटेरियल साइंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये मैंने 7-8 पॉइंट नोट किए हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा बेसिक नॉलेज लेके अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस बेसिस पे आप जाते हैं, ठीक है। और रही बात कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी किस जगह पे, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप वो सब डिपेंड करता है कि जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट प्रोफाइल कैसा है, वो क्या चीज़ बनाती है, और उसके हिसाब से आपने जो भी इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका जो है एप्लीकेशंस होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है एक मोटा मोटी आइडिया जरूर मिला होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।